एल्विश यादव पर आरोप है कि वो सांप के जहर को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश क्या है ये केस? ये किस तरह का नशा है जिस कोबरा सांप के काटने से इंसान बेहद कम वक्त में मर जाता है? कोई उसके जहर से कैसे नशा कर सकता है? और ये जो नशा करते हैं वो जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं? चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपने पिछले कुछ सालों में इंडिया में बढ़ते ड्रग्स कल्चर, बॉलीवुड पार्टीज़, मीडिया और एनसीबी के रेड के बारे में सुना ही होगा। पर ये स्नेक बाइट ड्रग है क्या? इसका नशा कितने देर तक रहता है और ये पहली बात किया कैसे जाता है? बहुत सारी रिसर्च और स्टडी के अनुसार ये लोग पहले अपने आप को इस सांप से कटवा लेते हैं। जिस इंसान को यह सांप काटता है उसको अचानक से एक झटका महसूस होता है और उसको सब कुछ धुंधला नज़र आता है और 1-2 घंटे तक वो पूरा सून पड़ा होता है। और इस नशे से होने वाला हैंगओवर कम से कम 5 दिन तक रहता है। पहले 2-3 दिन ये नशा बहुत स्ट्रांग होता है और उसके बाद वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगता है। पर इस जहर से इंसान मरता है या नहीं, ये जानने से पहले मैं आपको जहर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। सांप का जहर कई मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सिर्फ सांप का ही नहीं बल्कि बिच्छू, मकड़ी का जहर भी कई बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है। और वो बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग होती है। और इस जहर की वाइन भी बनाई जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, स्नेक वाइन। जैसे हमारे यहाँ रास्ते के किनारे पे सब्जी बेचते हैं, वैसे ही चाइना, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान जैसे देशों में स्नेक वाइन बेची जाती है। इस वाइन को बनाने के लिए एक जिंदा सांप को पकड़ के 4-5 दिन तक भूखा रखा जाता है। उसके बाद उसको एक जार में बंद किया जाता है और फिर उस जार में राइस वाइन डाली जाती है। भूख के मारे वो सांप वो राइस वाइन पी लेता है और उल्टी कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि सांप अपने अंदर की पूरी गंदगी उस उल्टी में निकाल देता है और फिर ये प्रोसेस वापस रिपीट की जाती है, पर इस बार 2-3 दिन के लिए नहीं, पूरे 3-4 महीने के लिए। इस प्रोसेस में वो सांप मर जाता है पर उसके अंदर का सारा जहर उस वाइन में उतरता है, ऐसा कहते हैं। और फिर क्या, आपकी स्नेक वाइन रेडी। इस स्नेक वाइन की तरह ही एक स्नेक ब्लड वाइन होती है जो सांप के खून और अल्कोहल को मिला के बनाई जाती है। चाइना में कहा जाता है कि ये स्नेक ब्लड वाइन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पर मैं तो नहीं मानता। क्या आप मानते हैं? अरे पर हम मेन सवाल तो भूल ही गए, स्नेक बाइट ड्रग्स। और ये स्नेक बाइट ड्रग्स लेने से लोग मरते हैं या नहीं मरते? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को स्नेक बाइट होने से मरते हुए देखा है या सुना है। देखो, सांप का जहर इंसान को तभी मार सकता है जब वो इंसान के खून में मिक्स होगा, और इंसान के खून में वो तभी मिक्स होगा जब उसको सांप काटेगा। इसलिए ये नशा करने वाले लोग स्नेक बाइट सिर्फ ट्रेंड सांप या कम जहर वाले सांपों से ही लेते हैं। लेकिन सांप तो सांप ही रहेगा, ट्रेनिंग वाला लो या नॉर्मल सांप लो, और उसका जहर तो जहर ही रहेगा ना। और कितना कम जहर या कितना ज़्यादा जहर इंसान की जान ले सकता है ये भी हमें मालूम नहीं है। इसलिए भारत समेत अनेक देशों में स्नेक बाइट पर बैन है। और मैं आपसे यही कहूँगा, आप भी किसी भी प्रकार के नशे से बचें और आपके फैमिली को भी इसके बारे में सतर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं। जय हिंद।